हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले दोस्तों यूजीसी जो यूनियन ग्रांट कमीशन है, जिसके बिहेव पर एनटी है, वो यूजीसी नेट एग्जाम करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो यूजीसी का मतलब एक नोटिस रिलीज हुआ था 27 मार्च को। 27 मार्च को यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस के अंदर जो एग्जाम पैटर्न है उसको चेंज करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई अब जो आपका एग्जाम है यूजीसी नेट का, वो मतलब क्या है कि पहले मतलब 2 कैटेगरीज के अंदर उसका रिजल्ट जारी होता था। पहले यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो 2 कैटेगरी के अंदर मतलब जारी किया जाता था। पहले हम क्या करते हैं कि पहले क्या होता था कि हम फॉर्म भरते थे, तो मतलब वहां पर ऑप्शन आता था कि भाई आप किसके लिए फॉर्म भरते हो, यूजीसी नेट यानी कि मतलब जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन आता था असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। ठीक है दोस्तों, ऐसा मतलब ऑप्शन आता था जब हम फॉर्म भरते थे। तो पहले क्या कि 2 कैटेगरीज के अंदर मतलब रिजल्ट जारी किया जाता था। भाई जो मतलब जेआरएफ पढ़ना जाता है उसका मतलब वैकल्पिक के रूप में मतलब नेट भी क्लियर हो जाता था साथ में। ठीक है दोस्तों, जेआरएफ विथ नेट। ठीक है, और दूसरा विकल्प था कि मतलब ओनली नेट, यानी कि वहां पर होता था ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है दोस्तों, तो अब वहां पर क्या है कि मतलब इन दोनों मतलब जो कैटेगरी है इसको मतलब यूजीसी ने समाप्त कर दिया है और वहां पर 3 नई कैटेगरी लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, और ये लागू है जून, आपका जब जून एग्जाम होगा जून 2024 होगा वहां से मतलब ये लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या कि मतलब दो कैटेगरी होती थी। अब इन 2 कैटेगरी है, इन 2 कैटेगरी की जगह मतलब 3 कैटेगरी अब लागू की गई है। पहली कैटेगरी है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ एडमिशन और पीएचडी के अंदर मतलब एडमिशन। ठीक है दोस्तों, जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर मतलब जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कैटेगरी है उसके अंदर आप अपना रैंक लेकर आते हो, उसके अंदर आपके स्कोर आते हैं, तो आप मतलब जेआरएफ जेआरएफ तो आप क्लियर हो जाएगा, साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे और पीएचडी भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है कैटेगरी फर्स्ट। और कैटेगरी 2 है, उसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए मतलब आप क्वालिफाई करते हो। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई करते हो, तो मतलब आपको यहाँ पर जेआरएफ नहीं मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे कैटेगरी सेकंड के अंदर। कैटेगरी सेकंड के अंदर आपको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और पीएचडी के अंदर एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, और जो कैटेगरी थर्ड है उसके अंदर आप एडमिशन इन पीएचडी, यानी पीएचडी के अंदर मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी थर्ड के अंदर आप क्वालिफाई करते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मतलब कैटेगरी थर्ड के अंदर जेआरएफ भी नहीं मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिलेगा, यानी कि नेट भी नहीं मिलेगा, लेकिन पीएचडी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कैटेगरी थर्ड है वो पीएचडी के लिए है ओनली। ठीक है दोस्तों, तो जो कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी थर्ड है वो पीएचडी के लिए है ओनली, और कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर आपको जेआरएफ भी मिल जाएगा। तो जेआरएफ मिल जाएगा तो सीधी सी बात है, जेआरएफ वालों को तो मतलब पीएचडी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आइवा होता है और सीधा एडमिशन हो जाता है। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मतलब एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर, और पीएचडी तो आप कर सकते हो, पीएचडी के लिए तो आप योग्य हो जाओगे। तो भाई ये इन 3 कैटेगरी के अंदर मतलब इसको डिवाइड किया गया है। अब होगा क्या कि भाई जो 3 कैटेगरी है इसके अंदर अब कोई स्टूडेंट पीएचडी के अंदर एडमिशन लेगा तो पहले क्या होता था कि मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता था। यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, वो मतलब स्टूडेंट को पीएचडी करवाती थी। तो पीएचडी के अंदर क्या कि अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, वो मतलब अपना नोटिफिकेशन जारी करती थी, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो मतलब पीएचडी के लिए मतलब एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी। वो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट का मतलब पीएचडी के अंदर सिलेक्शन होता था। ठीक है दोस्तों, तो अब यूजीसी नहीं है,
मतलब क्या किया है कि मतलब ये 3 नई कैटेगरी जारी कर दी गई है। इस बार जून वाले जो 2024 वाला जो जून सेशन है उससे ये लागू हो जाएगी और 3 कैटेगरी के अंदर मतलब आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो पीएचडी है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई पीएचडी है वो किस हिसाब से होगी, फिर पीएचडी के लिए मतलब क्या योग्यता है। तो पीएचडी है उसके लिए मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है भाई। तो पीएचडी है ना, तो पीएचडी के लिए मतलब अब क्या है, अगर आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन चाहते हो आप, तो मतलब आपको क्या है कि जो नेट है, जो नेट का है स्कोर है, यूजीसी ने मतलब साफ नोटिस के अंदर मतलब लिख रखा है कि जो आपका जो नेट होगा ना, आप नेट एग्जाम क्लियर करोगे तो जो नेट का स्कोर है वो मतलब आपके पीएचडी में एडमिशन के लिए मतलब आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेट का स्कोर है, उस नेट के स्कोर को मतलब पीएचडी के अंदर मतलब यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे यूज किया जाएगा कि भाई तो नेट का स्कोर है उसका मतलब 70% जो टोटल 100% है उनमें 70% जो वेटेज है वो मतलब आपका जो नेट एग्जाम है उसको दिया जाएगा, और 30% जो वेटेज है वो मतलब जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो 30 और 17 मतलब 100, यानी कि 30% इंटरव्यू को वेटेज दिया जाएगा और 70% जो वेटेज है वो आपका नेट स्कोर का लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अंदर जो टॉप बंदे होंगे उनका मतलब पीएचडी के अंदर एडमिशन होगा। तो नेट वाला जो स्कोर है वो यूज किया जाएगा आप पीएचडी में एडमिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि भाई हाँ, वैसे मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो भी मतलब इसके अंदर कंपलसरी नहीं किया गया कि भाई अब आपको मतलब पीएचडी के अंदर एडमिशन है वो नेट के बेसिस पर ही देना होगा। यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है भाई, कोई यूनिवर्सिटी है वो मतलब अपने बेसिस पर भी करा सकती है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम लेकर भी करवा सकती है। ये मतलब साफ लिख रखा है नोटिस के अंदर भाई करवा सकती है। जो यूनिवर्सिटी है वो मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मतलब करवा सकती है और इस बेसिस पर भी मतलब एडमिशन है ले सकती है पीएचडी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब कंपलसरी नहीं है यहाँ पर। तो जो कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी फर्स्ट है वो जीआरएफ के लिए है, और जो नेट है, नेट के लिए तो मतलब तो कोई बंदा जो नेट करता है, ठीक है दोस्तों, तो नेट क्लियर करता है तो मतलब कॉलेज लेक्चरर के लिए तो मतलब लाइफ टाइम उसका मतलब एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन वो नेट करने के बाद अगर 1 साल के अंदर मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं करता है, पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं लेता है, तो 1 साल के बाद उसका वो वैलिडिटी और समाप्त हो जाएगी, फिर से उसको मतलब नेट एग्जाम देना पड़ेगा और पीएचडी के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वैलिडिटी जीआरएफ के लिए मतलब ये पीएचडी के लिए मतलब आपकी जो वैलिडिटी है वो मतलब 1 साल की है, टाइम पीरियड इसका 1 साल है। आपने नेट क्लियर किया तो नेट क्लियर होने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट आता है नेट का, उसकी तारीख से मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपको मतलब पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपका ये अनवैलिड हो जाएगा, मतलब फिर से आपको नेट के लिए मतलब प्रिपरेशन नेट क्लियर करके आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये वैलिडिटी है वो 1 साल देने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मतलब ये मतलब आसान हो गया है कि भाई जो बंदा पीएचडी करना चाहता है तो पीएचडी के लिए भी उसको मतलब अलग से मतलब वो तैयारी करके पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर मतलब वो क्लियर करता है, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो क्लियर करता है, क्वालिफाई करता है, तो मतलब उसको जीआरएफ भी मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा और पीएचडी के अंदर भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तीनों चीजें मिल जाएगी। लेकिन जो कैटेगरी सेकंड और थर्ड है इसके अंदर थोड़ी स्टूडेंट को दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जीआरएफ भी नहीं मिलेगा लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और कैटेगरी थर्ड है उसके अंदर मतलब आपको ओनली पीएचडी के लिए मतलब एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी थर्ड है उसके अंदर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको ना तो जीआरएफ मिलेगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड है उसके लिए मतलब आपका जो पीएचडी के अंदर मतलब एडमिशन लेने वाला जो प्रोसेस है वो नेट के बेसिस पर होगा, यानी कि नेट का जो स्कोर है वो यूज में लिया जाएगा कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इंफॉर्मेशन और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। कई स्टूडेंट को मतलब ये कंफ्यूज भी था कि भाई अब नेट है वो कितना मतलब वैलिड रहेगा, ठीक है दोस्तों, पीएचडी के अंदर एडमिशन कैसे होगा फिर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। और जून है, जून अभी जो दिसंबर वाला जो जो जून 2024 वाला जो साइकिल है आपका, जून 2024 के अंदर जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर इस मतलब जो नोटिफिकेशन है उसको फॉलो किया जाएगा और इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।